हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, क्लास 10th वालों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि सामाजिक विज्ञान में आप लोगों के 10 नंबर के मानचित्र पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को 10 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाले हैं। सबको मालूम है कि 5 नंबर इतिहास से और 5 नंबर भूगोल के मानचित्र पूछे जाते हैं 10 नंबर के। और मानचित्र संबंधित प्रश्न भी आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कि जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके मानचित्र संबंधित प्रश्न है वो आज की वीडियो में पूरा मैं बताने वाला हूं और साथ ही साथ मानचित्र में भर के दिखाने वाला हूं। देखो, मानचित्र में 2 लेकर आया हूं। ठीक है, 5 नंबर भूगोल के लिए, 5 नंबर आपके इतिहास के लिए। और आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो ये 10 नंबर आप लोगों को बिल्कुल एकदम फ्री में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और 10 नंबर आज की वीडियो में आप लोग पक्का कर लो मानचित्र। ठीक है, और जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है मैं कुछ इंपोर्टेंट आप लोगों को क्लास में कुछ इंपोर्टेंट ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर मानचित्र अगर भूल भी जाते हो तो किस प्रकार आप उसको भर सकते हो। ठीक है, ये भी मैं लास्ट में ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मानचित्र संबंधित प्रश्न है जो कि आपकी एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है। देखो, सबसे पहले आएगा आप लोगों का 9 का क, और 9 का क ही मानचित्र होता है। और उसमें बोलेगा आपको कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र मानचित्रों में इस चिन्ह द्वारा, जो ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है डॉट वाला, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु आधे आधे अंक निर्धारित हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इसमें आप लोगों का सही नाम बताना है और सही दिशा बताना है कि कहां पर जलियांवाला जो कांड हुआ था। तो सबसे पहले देखो, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ हुआ था? सबको मालूम था, अमृतसर में। कहाँ पे? अमृतसर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अमृतसर। अमृतसर हम पड़ता कहाँ है? पंजाब में पड़ता है, क्योंकि तब तक जानोगे नहीं तब तक आप इसको इंडिकेट नहीं कर पाओगे। तो कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो पहला हो गया अमृतसर, कहाँ पड़ेगा? पंजाब में। अब हम लोग मानचित्र लेते हैं। देखो, अब इसको मानचित्र पे दर्शाना है। ये मानचित्र में छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, मानचित्र है। सबसे पहले क्या करना आप लोग कि जो मानचित्र मिलेगा, तो 9 का क कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना कि 9 का क, ताकि उसको मालूम चल जाएगा कि 9 का क वाला इसमें किया गया है। ठीक है, तो 9 का क आप कर रहे हो। और पहला प्रश्न यह था कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर। आपने अमृतसर सही बताया, जहां कहाँ पड़ता है? पंजाब में। अब उसका हमें इस मानचित्र पे दर्शाना है कि अमृतसर कहाँ पे है। ठीक है, देखो, अमृतसर जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो इस वाले बॉक्स में है। अमृतसर यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ। ये वाला बॉक्स में अमृतसर है, यहाँ पे अमृतसर होता है। देखो, ये जो लाइन बना रहा हूं, इसी लाइन से बोला था कि इसी डॉट लाइन से दर्शाना है। देखो, बोला है ना, इस लाइन से आपको दर्शाना है, जो इंडिकेट करना है। तो हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। आप देखो, या तो यहाँ पे डॉट बना सकते हो, या तो यहाँ बना सकते हो, या तो यहाँ बना सकते हो, या तो यहाँ। कोई जरूरी नहीं कि मैं जहां बनाया हूँ, मतलब इसी खाने में होना चाहिए। ठीक है, इसी खाने में आप लोगों का होना चाहिए। इधर उधर डॉट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यह डॉट था। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप तीर का निशान दे देना, और तीर का निशान देने के बाद यहाँ पे आप अमृतसर लिख देना, अमृतसर। और स्पष्ट लिखना कि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। देखो, अमृतसर भर दिया आपने। और ये 9 का क था, तो आगे लिख लेना 9 का क। 9 का क, अमृतसर। ये पहला प्रश्न जो है हो गया। इसके बाद देखो, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। तो वह स्थान का नाम पूछ रहा है जहां पे गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। तो अहमदाबाद में। कहां पे किया था? अहमदाबाद। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना, अहमदाबाद। ठीक है, और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में। तो सही नाम पे और सही दिशा पे आधे आधे नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। तो अहमदाबाद, गुजरात। अब हम लोग यहाँ पे मानचित्र ले लेते हैं और इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये मानचित्र आ गया। अब अहमदाबाद, गुजरात कहाँ है? ठीक है, तो देखो, अहमदाबाद का जो लोकेशन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये अहमदाबाद है। ये वाला यहाँ पे आप चिन्ह को यहाँ बना दो, या इसी को तुम मान लो, या तो अगल बगल कर सकते हो। कोई जरूर नहीं कि मैं जहां पे रख दिया हूँ वही, आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? अहमदाबाद। तो यहाँ पे आपको लिख देना
अच्छे राइटिंग में, ताकि उसको समझ में आए एग्जामिनर को कि आपने क्या लिखा है। अहमदाबाद, हमने यहाँ पे अहमदाबाद लिख लिया। और ये 9 का ख था, तो आगे लिख लेना 9 का ख। ठीक है, तो 9 का ख आपने लिख लिया, ये भी आप लोगों का हो गया। 9 का क, 9 का ख। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। तो नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था कहाँ पे? चंपारण में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चंपारण। और चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो यहाँ पे कोष्टक में लिख लेना बिहार। चंपारण बिहार में पड़ता है। तो आधे नंबर तो आप लोगों को सही आपने बता दिया उस पे, और आधे नंबर मिलेंगे जब इंडिकेट करोगे तो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये मानचित्र है, इसमें हमें खोजना है चंपारण। ठीक है, तो देखो चंपारण वाला दिशा ये है, यहाँ पे ये वाला बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये चंपारण है। इधर उधर आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन इसी में होना चाहिए, जो घेरा आपको बना है इसी में चंपारण है, जो कि बिहार पड़ता है। तो यहाँ पे लिख लेना चंपारण। चंपारण हो गया। 9 का ग था, तो आगे लिख लेना आप 9 का ग वाला, आपने ये प्रश्न किया है। 9 का ग चंपारण। 3 प्रश्न हो गया। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, 9 का घ। ठीक है, तो 9 का घ वाला है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो देखो वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, वह है आपका अहमदाबाद। कहाँ पे? अहमदाबाद में किए थे। तो अहमदाबाद का हमने एक इंडिकेट किया था, ये वाला वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, अहमदाबाद था। तो आपने मानचित्र में अहमदाबाद तो दर्शाया ही है, तो क्या करना है कि यहीं से एक लाइन और आपको खींच लेना है, और नाम यहाँ पे लिख देना है अहमदाबाद, वही वाला नाम, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही है। तो इसको आपने अहमदाबाद लिख लिया, और ये क्या लिखोगे? 9 का घ। ये 9 का घ है, तो 9 का घ कर लेना, इसका भी आंसर अहमदाबाद है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है, वह स्थान जहां सितंबर कर रहा हूं, दिसंबर, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखो 1920 दिसंबर बोला है, तो आप आंसर दोगे नागपुर। कहाँ पे? नागपुर। अब प्रश्न क्या रहेगा कि 1920 सही रहेगा, बस दिसंबर की जगह अगर सितंबर पूछ दे कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो आप बताओगे कलकत्ता। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अधिवेशन में। तो देखो 1920 लेकिन दिसंबर है, तो नागपुर। और यहाँ पे 1920 सितंबर पूछ देगा तो कलकत्ता में, लेकिन हम लोगों को नागपुर दर्शाना है, तो नागपुर चलिए दर्शाते हैं। तो देखो ये मानचित्र है, और नागपुर दर्शाना है, तो नागपुर का इंडिकेट यहाँ पे है, यह वाला स्थान, ये जो दिख रहा है ये नागपुर। ठीक है, थोड़ा इधर उधर कर सकते हो आप, ये नागपुर है। नंबर आपको पूरे मिलेंगे, तो यहाँ पे लिख लेना नागपुर। और 9 का ड़ था, तो 9 का यहाँ पे ड़ हेडिंग डाल लेना। ठीक है, अब देखो 9 का क, 9 का ख, 9 का ग, 9 का घ और 9 का ड़। अब यह 5 प्रश्न हमने कर दिया, और नाम सहित हमने इस सही दिशा में उसको बताया, तो 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब आगे देखो, ये बोला है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, जिनकी आंखें कमजोर है उनके लिए यह प्रश्न है, सिर्फ आंसर बताना है। ठीक है, चलिए तो 5 नंबर हो गया। इसके बाद क्या है, इधर आइए। इसके बाद मानचित्र कार्य 9 का ख। इसमें क्या होता है कि देखो इसमें बोलेगा आपको कि दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। किनको दर्शाना है? देखो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, जो आप चिन्ह देख रहे हो, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। उसमें क्या था कि हम लोग एक डॉट लाइन से इस तरह दर्शाते थे, लेकिन हमको जो जो चिन्ह बोलेगा उस चिन्ह द्वारा दर्शाना होगा। जैसे पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। ठीक है, तो देखो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ पे लिख लेना, मैं लिख देता हूं सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो उसके लिए चलिए मानचित्र में दूसरा ले लेता हूं, ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। तो ये 9 का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 9 का यह हम लोग क्या करने वाले हैं? ख। 9 का भी हमने क किया, ये 9 का ख है। और 9 के ख में पहला प्रश्न क्या है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान बताओ, हमने बता दिया सुंदरवन।
ठीक है, कहाँ पे पड़ता है भाई? पश्चिम बंगाल में। अब चलिए इसका हम लोग लोकेशन देखते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल कहाँ है? तो ये वाला जो आप बड़े वाला लाइन दिख रहे हो ये ही है। तो इसके बगल में आप पहले इस तरह करके जिस चिन्ह द्वारा बोला था उसी चिन्ह द्वारा दर्शाना है। इस तरह चिन्ह दर्शा लेना और यहाँ पे छोटा सा बिंदु दे देना और यहीं से तीर खींच लेना और लिख लेना यहाँ पे सुंदरवन। क्या लिखोगे? सुंदरवन आपको लिखना है, सुंदरवन। ठीक है, और ये आपका क्या है? पहला। पहला आप कह रहे हैं पहला पश्चिम बंगाल। देखो मैं दिखा देता हूँ पश्चिम बंगाल कहाँ है। ये वाला पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं सभी आपके। देखिए पश्चिम बंगाल, यहाँ पे देखिए आपका जम्मू कश्मीर यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आ जाता है, उत्तराखंड आता है, इधर हरियाणा आपका, दिल्ली, पंजाब, ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे आ गया। इधर देखो तो देखो बिहार आ गया, फिर झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, सभी राज्य हैं, याद कर लो। मध्य प्रदेश यहाँ पे है, गुजरात यहाँ पे है, महाराष्ट्र या तेलंगाना, ठीक है, पंडुचेरी यहाँ पे। इसके बाद इधर बढ़ो मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नीचे आओगे तो आंध्र प्रदेश आपको दिखेगा, गोवा, पंडुचेरी, तमिलनाडु। ठीक है, तो यह सब जो है राज्य के नाम है। तो राज्य और राज्य की राजधानी है, आप इसको देख लो। पूरे राज्य का नाम हमने बता दिया, पश्चिम बंगाल यहाँ था। ठीक है, तो इसको याद कर लोगे तो भाई पूरा का पूरा आपका प्रश्न ही क्लियर हो गया, राज्य वाला। तो यहाँ पे हमने देखो सुंदरवन यही था ना, पश्चिम बंगाल, तो हमने सुंदरवन डाल दिया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है कि नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा नाम से बताइए। देखो नर्मदा नदी पर जो बांध बना है उसका नाम है सरदार सरोवर बांध। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सरदार सरोवर बांध, सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध बना था। आज कहाँ पे सरदार सरोवर बांध है? गुजरात में है। ठीक है, तो गुजरात में। चलिए इसका हम लोग नामकरण करते हैं। तो गुजरात कहाँ है? यहाँ पे इस वाले खाने में गुजरात है। ये जो आपको दिख रहा है इसी को आप मान सकते हो, लेकिन उसके बगल में कर दो। इस तरह था चिन्ह, कैसा था? इस तरह था और उसमें घिरा हुआ था। इसी चिन्ह द्वारा दर्शाने के लिए बोला था ना। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो इस चिन्ह द्वारा इस तरह गोला किया हुआ फिर घेरा हुआ है, तो इस चिन्ह द्वारा दर्शाना था। फिर यहाँ से आप लाइन खींच लेना और लिख लेना सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। मैं लास्ट में आपको इंपोर्टेंट प्रश्न भी बताने वाला हूँ। सरदार सरोवर बांध ये दूसरा प्रश्न है, तो यहाँ पे दूसरा कर लेना, पहला दूसरा। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा है कि महानदी को इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। ठीक है, तो महानदी को हमें इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। देखो महानदी कहाँ है? तो महानदी मेरे प्यारे बच्चों जो है वो यहाँ पे पड़ता है। ये वाला जो पोर्शन देख रहा है ये महानदी का है। तो चिन्ह कैसा था? पहले चिन्ह देख लो, वाई कलर का है, इस तरह किया गया है, इसके बाद इस तरह किया गया है, और ये आपका महानदी है। यहाँ से एरो खींच लो और लिख लो यहाँ पे महानदी। इसी नदी को दर्शाना था इस चिन्ह द्वारा, महानदी। लेकिन ये तीसरा प्रश्न था, यहाँ पे तीसरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या है कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र बताइए जो कि इस चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। तो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र बताना जो कि झरिया है। क्या है? झरिया। ठीक है, तो झरिया कहाँ पड़ता है भाई? चलो मैं दिखा देता हूँ। तो झरिया जो है, जो कि आप महानदी देख रहे हो, ये वाला पोर्शन महानदी के जस्ट ऊपर जो है लाइनिंग बनी हुई है, इसके बगल में यहाँ ये झरिया है। करना क्या आपको, यहाँ से एरो खींच लो इधर। ठीक है, यहाँ पे लिख दो कि चौथा प्रश्न हम कर रहे हैं, आंसर क्या है? झरिया। बस हो गया। इसके बाद देखो लास्ट प्रश्न क्या है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन जो कि इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। देखो ये त्रिभुज के आकार का था ना, झरिया वाला। तो झरिया कहाँ गया भाई? यहाँ। तो उसको त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना, इसके बगल में इस तरह बना दो भाई। जिस चिन्ह से बोला उस चिन्ह को आप दर्शाना ही पड़ेगा आपको। त्रिभुज के आकार का बोला था, डेल्टा के आकार का, डेल्टा के आकार का झरिया बता दिया। इसके बाद क्या बोला है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन इस चिन्ह द्वारा नाम सब बताइए। तो वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, लिख भी देता हूं मैं, यहाँ पे नोट कर लेना, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। चलो विशाखापट्टनम को हम लोग दर्शाते हैं कहाँ है। देखो विशाखापट्टनम जो है मेरे प्यारों, जो यहाँ पे
किस चिन्ह द्वारा दर्शाना था, तो इस तरह चिन्ह था, यही चिन्ह था ना, दिखा देता हूँ, देखो यही है, आयत के आकार का। इसका आप लाइनिंग यहाँ खींच लो और लिख लो यहाँ पे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है। और ये 5वां प्रश्न है, तो 5वां यहाँ पे डाल लो। तो देखो 5 प्रश्न हमने करके दिखा दिया, ये भी 5 नंबर का, वो भी 5 नंबर का, ये हो गया। और ये तो केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, जो आंखों से कमजोर अंधे हैं, ठीक है, उनके लिए है। तो ये तो था मानचित्र, जो कि इंपोर्टेंट प्रश्न हमने बताया। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को, जो कि आपको तैयार करना है उन प्रश्नों को, और वही आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे, जैसे ये आपको याद होना चाहिए, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये पक्का, ये तो लिखित है, क्या आएगा देखो, अगर सितंबर 1920 पूछे तो आप कलकत्ता लगाना, 1920 अगर आपको दिसंबर पूछे तो आप नागपुर में, 1927 में जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में, 1929 में जो हुआ था लाहौर में हुआ था। तो ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम पूरा याद करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो देखो ये वाला असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो जैसे बोलेगा कि नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहाँ हुआ था, तो चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है, अभी हमने बताया। किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था, खेड़ा में, जो कि गुजरात में है। सूती मिल श्रमिकों का जो सत्याग्रह हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हुआ था, अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर, जो कि पंजाब में पड़ता है। असहयोग आंदोलन का उद्योग चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि दांडी में गुजरात में हुआ था। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो पूरा रटा होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से तो प्रश्न आना एकदम अनिवार्य है, बिल्कुल आना है, तो फिक्स, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बांध की अगर हम बात करें, तो बांध से आता है, जैसे में देखो जल संसाधन में आ गया, बांध में देखो सलाल बांध, भागड़ा नांगल, टिहरी बांध, राणा प्रताप सागर, देखो सरदार सरोवर बांध, अभी हमने जो बताया है, हीराकुंड बांध, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टिहरी बांध, तीनों तीनों प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको तैयार कर लेना है। और हमने राज्य के बारे में आपको दिखाई दिया है, ठीक है। तो यह था मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि मानचित्रकार हमने बताया। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बस उसको तैयार कर लेना बढ़िया से। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।